नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेक न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पालम वार्ड में। जो नगर निगम का चुनाव है उसकी तारीख है जैसा कि सर्वविदित घोषित हो चुकी हैं। 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम के लिए मतदान होगा और पालम वार्ड से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं सीमा पंडित। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अमन कुमार, जो पूर्व निगम पार्षद हैं। 2017 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुने गए और पालम वार्ड की सेवा की। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है। कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और आभार है। अमन जी, क्या कुछ कहेंगे? सीमा पंडित को टिकट मिला है, पूर्व पार्षद रही है इस वार्ड से, और अगर मैं बात करूं तो पिछली 3 योजनाओं से सीमा पंडित रही, विजय पंडित रहे, आप निगम पार्षद रहे पिछली योजना में। एक बार पुनः चौथी बार आप लोग मैदान में हैं, तो इस बार जनता का कितना आशीर्वाद मिलेगा और कहीं 15 साल की कोई एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है क्या? नहीं कौशिक साहब, ऐसी कोई बात नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी होगी। पार्टी ने भी विश्वास जताया है और क्षेत्र की जनता ने भी विश्वास जताया है। बार बार जब भी पार्टी ने, संगठन ने इस लायक समझा है तो वार्ड की जनता ने पूरा प्रेम और आशीर्वाद दिया है। रही बात, जैसे विजय पंडित जी 2007 में पार्षद बने, 2 बार नजफगढ़ जोन के चेयरमैन बने, महरौली ज़िले के 2 बार अध्यक्ष बने। उससे पहले नजफगढ़ जिला लगता था, उसके भी वो पहले महामंत्री रहे, उसके बाद वो नजफगढ़ जिला के अध्यक्ष भी रहे। पार्टी ने समय समय पर उन पर विश्वास जताया है, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली थी, दबंगता, निडरता और क्षेत्र के लोगों के लिए अड़ना, वो मिलकर दिन और रात विकास की सोचा करते थे। और उन्होंने सर्वांगीण विकास, हमारे क्षेत्र में 19 बिरादरी हैं, पालम वार्ड में सर्वजातीय संपूर्ण विकास, उनकी सोच बड़ी ऊंची थी। अमन जी, अगर मैं विकास की बात करूं तो विजय पंडित जी का जो कार्यकाल रहा 2007 से 12 आपने बताया, उसके बाद सीमा पंडित का जो कार्यकाल रहा और उसके बाद आपका जो कार्यकाल रहा, उसकी प्रमुख उपलब्धियां अगर आपको याद हों, आप बता पाएँ। 2007 से 12 विजय पंडित जी पार्षद रहे, फिर 12 से 17 सीमा पंडित जी पार्षद रही। हमारे वार्ड में नगर निगम की स्कूल का जो भवन, उन्हें नई बिल्डिंग बनवाई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, भाभी जी के कार्यकाल में, विजय भाई के कार्यकाल में ये पॉलिसी मैटर नहीं आया था नगर निगम की तरफ से। 12 से 17 ओपन जिम जैसे वाटर बॉडी हैं जो नगर निगम के अधीन हुई डीडीए से, और पार्क है नगर निगम के, डीडीए पॉकेट 13 में ओपन जिम लगवाया। सेवा बस्ती दादा देव कॉलोनी सेक्टर 7 में, वहाँ पर ओपन जिम लगाया। और जी पालम वार्ड में जो वाटर बॉडी है 155, उसमें जिम लगवाया। 153 नंबर वाटर बॉडी है, उसमें जिम लगवाया। मैं ओपन जिम की बात कर रहा हूँ। और इसमें माननीय सांसद जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। पिछला जो चुनाव था उसमें भी दोनों टिकटें आम आदमी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की गांव में थी, पालम में, और इस बार पुनः जो है वही लगभग है सीन देखने को। तो ऐसे में जो मार्जिन था पिछली बार आपकी जीत का, आप खुद चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे, वो मार्जिन काफ़ी कम रहा था। आपको इस बार क्या उम्मीदें हैं कि सीमा पंडित जब चुनाव में जाएंगी अभी, तो मार्जिन कुछ बढ़ेगा? बिल्कुल शोर बढ़ेगा। उसका एक कारण है, विश्व में कोरोना काल जो 2 लहर आई, भारत में भी उसका बहुत बड़ा प्रकोप रहा। दोनों लहरों में विजय पंडित जी ने, सीमा पंडित जी ने और उनकी टीम ने मिलकर ज़रूरतमंद, गरीब और असहाय लोगों को, 3478 लोगों को, गरीब आर्थिक रूप से भी और गीला राशन, सूखा राशन के साथ उनकी बहुत मदद की है। इसी विश्वास के आधार पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अब के बहुत ज़्यादा मार्जिन होगा। अमन जी, कुछ लगता है कि कहीं कोई टक्कर भी हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दावा ये है कि 250 की 250 सीटें जो निगम की हैं वो हम जीतने वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने झूठ की दुकान खोल रखी है, और मैं अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि संवैधानिक पद पर वो बैठे हुए हैं। लेकिन विरोध करो, मुद्दों का विरोध होना चाहिए, विरोध के बदले विरोध नहीं होना चाहिए। बुनियादी क्षेत्रीय मुद्दे हों, झूठ ना हो, जो चीज़ कर सकते हैं बाइलाज वही चीज़ का भरोसा दे, उसी चीज़ को घोषणा पत्र में डालें। जो चीज़ केंद्र के अधीन होती है, केजरीवाल जी कहते हैं हम आ गए तो ये कर देंगे,
वो कर देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब ज़मीन या डीडीएम के अधीन नहीं है, 500 स्कूल नए खोलने के लिए कहा था, कॉलेज खोलने के लिए कहा था, क्या एक भी आरटीआई के मुताबिक बता रहा हूँ मैं, एक भी नया अस्पताल, एक भी नया स्कूल, एक भी नया कॉलेज अगर उन्होंने बनवाया हो तो वो पेश करे, तर्कों के साथ बहस करें। तो ऐसे में लगता है कि जनता का जो आशीर्वाद है चौथी बार मिलेगा और सीमा पंडित विजयी होंगी। पूर्ण विश्वास है काम के आधार पर। और क्षेत्र की जो 36 बिरादरी हैं, एक कहने में देहात में आता 36 बिरादरी, उन्होंने हमेशा सोच को बड़ी करके कोई जात पात की बात नहीं करते थे। और मेरे बाल सखा थे, हम स्कूल में भी साथ पढ़े, कॉलेज में भी साथ पढ़े, और उनके साथ मुझे रहकर बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी एक ही सोच थी कि अपना त्याग कर ज़रूरतमंद के लिए काम करना, उसका विकास करना, सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं पंडित जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, तो वो सहानुभूति भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद के रूप में, वोटों के रूप में दिखेगी सीमा पंडित के लिए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा आपने सवाल पूछा है और वाजिब सवाल भी है। वो याद आते हैं, देखो इंसान की कमी तो कभी पूर्ति होती नहीं, लेकिन लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा हैं। क्यों? विकास कार्य को लेकर लोगों ने, क्षेत्र की जनता ने, उन्होंने सेवा करते करते कोरोना काल में काल के ग्रास बन गए। उन्होंने अपनी चिंता नहीं की। बहुत से लोग कहते थे कि पंडित जी थोड़ा देख के, पंडित जी देखकर भीड़ में घुस जाया करते थे सेवा करने के लिए। लोगों ने उनके गुजरने के बाद उनके आशीर्वाद से पार्टी ने टिकट मुझे दिया, लोगों ने प्यार से, स्नेह से मुझे पार्षद बनाया। लोगों ने लिखित में, RWA ने, धार्मिक संगठनों ने मुझे लिखकर ये दिया कि उनके नाम से कोई ऐसा पार्क या किसी मार्ग का नामकरण हो। तो नगर निगम में हमने लोगों की अनुरोध के आधार पर नामकरण कमेटी में ये प्रस्ताव हमने रखा। उसके बाद सदन ने करतल ध्वनि के साथ उसको पास किया। विजय पंडित मेमोरियल पार्क सेक्टर 7 रामफल चौक पर उसका नामकरण हुआ। विजय पंडित मार्ग पालम वार्ड में ही है। श्याल इलेक्ट्रॉनिक पालम गांव से लेकर ओल्ड महरौली रोड पूर्ण नगर होते हुए रेलवे फाटक पर जाता है। तो लोगों ने, ये उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। ये लोगों ने कहा कि उनके नाम से उन्होंने ऐसे काम किए हैं नगर निगम को लेकर, तो जिंदगी भर उनका यहाँ नाम रहे, कोई ऐसी चीज़ उपलब्धि हो, तो उनके नाम से पार्क का, रोड का नामकरण कराया गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं पुनः आपसे फिर कहता हूँ, आप सभी को एक अपील करना चाहता हूँ पालम वार्ड की जनता से, जांचा, परखा और खरा, फिर से सीमा विजय पंडित। अमन कुमार बताते हुए कि जो पालम वार्ड है उसकी जो सेवा है लगातार 15 साल से इन लोगों ने की, और आगे जनता उन्हीं सेवा कार्यों के आधार पर, उन्हीं विकास कार्यों के आधार पर एक बार पुनः सीमा पंडित को अपना आशीर्वाद देगी। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।